का 2 क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड। जॉइंड एंड टू एंड का मतलब क्या होता है कि अगर हम 2 क्यूब बना लें, ठीक है, एक क्यूब हमारे पास ये हो गया, एक जस्ट इसी के ऊपर अगर बना लें कुछ ऐसा बनेगा। क्लियर? इसको भी हम ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा, राइट। तो ये 2 क्यूब हमारे क्या हो गए, एक के ऊपर एक हो गए, इनको हम बोलते हैं एंड टू एंड ज्वाइनिंग। क्लियर? अब ऊपर वाला थोड़ा सा बड़ा है, नीचे वाला थोड़ा सा एडजस्ट करिए, दोनों सेम है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि जो एक क्यूब है उसका वॉल्यूम कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, गिवन क्या है, given that volume of cube is equal to 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब दैट मीन्स साइड क्यूब इज इक्वल टू 64। तो यहाँ से ए हमको कितना मिल जाएगा, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ए दैट मीन्स कि ये हमारा साइड है। क्लियर? अब देखो 2 हमारे पास क्यूब हैं, ठीक है। अब एक क्यूब का लेंथ 4 हो गया, दूसरे का भी 4 होगा, सिंपल सी बात है। अगर इसके हम ब्रेथ की बात करें तो जितना एक का होगा ब्रेथ तो एक ही होगा। अब हमारा ये आगे क्या कह रहा है, जो क्यूबॉइड बन रहा है वो बताना है, ठीक है, उसका सरफेस एरिया बताना है। तो अगर हम लेंथ की बात करें तो 4 और 4 8 हो जाएगा, राइट। और अगर ब्रेथ की बात करें हम लोग तो 4 ही रहेगा, या फिर ब्रेथ कैसे, अगर एंड टू एंड है तो हाँ ठीक है। और अगर हम एक तीसरे साइड की बात कर लें, जो हाइट कह लो या फिर उसको लेंथ कह लो, तो वो भी हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि भाई अगर ये हम लोग इसको क्या करते हैं, वर्टिकली एंड टू एंड करते हैं ज्वाइन, तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल करते हैं तो ये पलट जाएगा, ऐसा बन जाएगा। अगर वर्टिकल है तो जो ये 4 + 4 आया ये हाइट हो जाएगा। अगर यही हॉरिजॉन्टल होता तो 4 + 4 जो आता वो इसका लेंथ हो जाता, ठीक है। तो कुछ भी कर सकते हो आप, इसको हाइट भी रख सकते हो, लेंथ भी रख सकते हो। अगर ये हाइट हो जाएगा तो ये लेंथ ये ब्रेथ हो जाएगा, अगर ये लेंथ होगा तो ये हाइट और ये ब्रेथ हो जाएगा। क्लियर? तो बात बराबर, वैल्यू दोनों में सेम ही आएगा, ठीक है। आप चाहें हॉरिजॉन्टल करके कर सकते हैं, चाहे तो वर्टिकल करके कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग क्यूबॉइड की बात करें, फॉर क्यूबॉइड, यहाँ पे हम बात करें तो हाइट हमारे पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर लेंथ की बात करें तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और अगर ब्रेथ की बात करें तो भी 4 सेंटीमीटर होगा। क्लियर? अगर यही हमारा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो हाइट हो जाएगा फिर 4 सेंटीमीटर, लेंथ हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ हो जाएगा कितना, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला क्या होता है, 2 × LB + BH + HL, ठीक है। कहने का मतलब कि लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, इसी में हमको क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट मीन्स कि 4 × 4 प्लस, फिर उसके बाद ब्रेथ इंटू हाइट दैट मीन्स 4 × 8, 4 × 8 प्लस हाइट इंटू लेंथ, तो ये कितना हो जाएगा, 8 × 4, 8 × 4। आगे इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 2 × 4 4 = 16 प्लस 4 8 = 32 प्लस 4 8 = 32, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 32 हमारा कितना हो जाएगा, 64 में हम लोग क्या करेंगे, 16 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 80, ठीक है, 80। ये हो जाएगा 82 = 160
सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्लियर?